सलाम आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया और बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, जहां पर युद्ध जारी है और सबसे ज्यादा चर्चा दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की हो रही है। एक और चर्चा का विषय है जिसे नाटो कहते हैं। नाटो की भूमिका की चर्चा हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि नाटो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नाटो है किस बला का नाम? नाटो चीज क्या है, कैसे ये काम करता है और कौन कौन देश इसमें शामिल है और ये क्या गारंटी देता है, क्या ये काम करता है? तो आपको हम बताते हैं नाटो का मतलब क्या है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिका देशों के बीच बनाई गई। नाटो का उद्देश्य है राजनीतिक और सैन्य साधनों के जरिए अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा की गारंटी देना और रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकना। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही इसे बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि नाटो का आखिर क्या कार्य है, वो क्या करता है। नाटो कहता है कि किसी भी एक देश पर अगर हमला हुआ तो पूरा संगठन मानो उस पर हमला हुआ। किसी भी एक देश पर हमला होना यानी नाटो पर हमला होना है। किसी के एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सैन्य या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का फायदा उठा सकेंगे, बल्कि अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है, जो नाटो के मेंबर नहीं है, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके साथ ही नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी भारी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वार होता है तो नाटो की उसमें भूमिका वो शून्य होगी। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर इसकी फंडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ही इसके बजट का 3/4 भाग देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्य का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की और उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद कि कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना है। अब आपको बताते हैं जब नाटो बना था तो 1949 में उसके सदस्यों की संख्या जो थी वो महज 10-12 देश थे, लेकिन अब इसके जो सदस्य हैं उन देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है, जिसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो ये थी बात नाटो की कि नाटो कैसे काम करता है, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं। और अब सवाल ये उठता है क्या नाटो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इसमें कोई अपनी भूमिका अदा करेगा, इसमें क्या अपनी बात रखेगा और क्या कोई एक्शन लेगा? ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी मीडिया।